क से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं वेद पुराणों की कुछ कहानियां। त्रिशंकु का स्वर्ग। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न सत्यव्रत महर्षि वशिष्ठ का शिष्य था। एक बार उसने वशिष्ठ ऋषि से अनुरोध किया कि हे गुरुदेव, कृपया स्वर्ग जाने का शास्त्र विधि मुझे सिखाएं। वशिष्ठ ने उसे मना करते हुए कहा, वत्स, मात्र शास्त्र विधि के द्वारा स्वर्ग नहीं जाया जा सकता है। अपने इसी अनुरोध के साथ सत्यव्रत विश्वामित्र ऋषि के पास गया। विश्वामित्र सहमत हो गए और उन्होंने यज्ञ करवाया। इधर देवताओं को सत्यव्रत की इस करतूत का पता चला और उन्होंने उसे स्वर्ग के द्वार पर ही रोकने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने नाराज होकर प्रतिज्ञा की, सत्यव्रत, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें अवश्य स्वर्ग भेजूंगा। सत्यव्रत ऊपर उठने लगा। वह लगभग स्वर्ग के द्वार तक पहुंच ही चुका था। तभी देवताओं ने उसे रोककर कहा, तुम वापस धरती पर जाओ। सत्यव्रत ऊपर से नीचे उल्टा गिरने लगा। तब पुनः विश्वामित्र उसे निर्देश दिया, सत्यव्रत, नीचे मत आओ, वहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा। इंद्र ने बीच बचाव करते हुए विश्वामित्र से ऐसा नहीं करने के लिए कहा। विश्वामित्र ने कहा, सत्यव्रत ने मुझे यह कार्य दिया है, उसे अंतरिक्ष में ही रहने दिया जाए। इस प्रकार सत्यव्रत उल्टा अंतरिक्ष में लटका रहा, जो कि त्रिशंकु का स्वर्ग कहलाया। सत्यव्रत का तभी से त्रिशंकु नाम पड़ गया था। मनु और प्रलय। कहा जाता है कि धरती पर सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ था। एक प्रातः वे नदी में प्रक्षालन कर रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, हे राजन, मेरी रक्षा करो, मुझे अपने साथ ले चलो। उन्होंने अपनी अंजलि में एक मछली को देखा। उसे घर लाकर उन्होंने कांच के बड़े मर्तबान में रख दिया। दिन प्रतिदिन मछली बड़ी होती गई। बड़े मर्तबान में उसे डाला गया, पर अंत में मछली के कहने पर मनु ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। तब मछली ने मनु से कहा, मनु, मैं विष्णु का मत्स्य रूप अवतार हूँ। शीघ्र ही महाप्रलय आएगी। मैं चाहता हूँ कि धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं के जोड़े और वेद तथा सप्तऋषियों के साथ एक जहाज को तुम मेरे नाक से बांध दो। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। मनु ने मत्स्य के कहे अनुसार ही किया और महाप्रलय के समय सभी जीवों के जोड़ों को सुरक्षित बचा लिया। अगली कहानी है कूर्म अवतार। दुर्वासा ऋषि इंद्र से मिलने गए। अपने साथ लाई हुई माला उन्होंने इंद्र को पहना दी, जिसे इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। अपमानित अनुभव कर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और उन्हें देवलोक छोड़ना पड़ेगा। घबराकर इंद्र सभी देवताओं के साथ विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान ने शक्ति वापस पाने के लिए देवताओं को सुझाया, मंदार पर्वत और मथानी और वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। उसका पान करने से दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और सारी शक्ति वापस आ जाएगी। सागर मंथन असुरों की सहायता से भी संभव है, अतः चतुरता पूर्वक उन्हें भी साथ लो। फलतः देवताओं ने असुरों के सहयोग से मिलकर सागर मंथन किया। मंदार पर्वत अपनी जगह स्थित नहीं रह पा रहा था। देवताओं ने पुनः विष्णु भगवान से सहायता मांगी। विष्णु भगवान ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करें, मैं कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को संभालूंगा। इस प्रकार विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया। सागर के भीतर उनकी कठोर पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया, जो अपनी जगह स्थिर रहा और मंथन संभव हो सका। वराह अवतार। एक बार बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को ब्रह्मा जी के पुत्रों ने श्राप दे दिया। फलतः हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक असुरों के रूप में उन्होंने जन्म लिया। हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके अमर होने का वरदान प्राप्त किया।
तीनों लोकों पर उसका शासन हो गया था। नारद की चुनौती पाकर वह धरती को लेकर समुद्र के नीचे पाताल लोक में चला गया। देवतागण घबराकर विष्णु के पास गए, अमरता का वरदान मांगते रहे। हिरण्याक्ष ने यह नहीं कहा था कि उसकी मृत्यु किसी जानवर से नहीं होनी चाहिए। इसी बात का लाभ उठाते हुए विष्णु भगवान ने वराह का अवतार लिया और हिरण्याक्ष का मुकाबला किया। एक लंबे युद्ध के पश्चात वराह हिरण्याक्ष को मारने में सफल हुआ और धरती माँ को समुद्र से ऊपर लाकर उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को मारना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसके भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था। उसका विश्वास था कि ऐसा तभी संभव है जब वह अमर हो जाए। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, कृपया मुझे अमर कर दे। मुझे ऐसा वर दे कि मैं ना तो किसी मनुष्य या पशु से, ना घर के भीतर या बाहर, न दिन में या ना रात में, न सजीव या ना निर्जीव हथियार से, और ना ही धरती या अंतरिक्ष में मरूं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि मैं ही भगवान हूँ, अतः आज से आप सभी मेरी ही पूजा करेंगे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। वह सदा ओम नमो नारायण का जाप करता रहता था। अपने पुत्र से चिढ़कर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का प्रयत्न किया, किंतु विष्णु भगवान उसे सदा बचा लेते थे। एक दिन शाम के समय हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछा, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? विनम्रतापूर्वक प्रहलाद ने कहा, पिताजी वह सभी जगह है। क्या वह इस खंभे में है? जी हाँ, देखो जरा कहाँ है। यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर अपनी गदा से जोर से प्रहार किया। खंभे से विष्णु के अवतार नरसिंह देव प्रकट हुए, जिनका आधा शरीर मानव का था और आधा शेर का। हिरण्यकश्यप को उठाकर वे ड्योढ़ी पर गए, अपनी जांघ पर रखा और अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। वामन अवतार। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने महाबली को यज्ञ करने तथा ब्राह्मणों को उपहार देकर संतुष्ट करने की सलाह दी। विष्णु के अवतार नन्हे ब्राह्मण वामन हाथ में छाता और कमंडल में जल लिए हुए राजा बलि के पास पहुंचे। बलि ने उनका स्वागत कर कहा, श्रीमान, मेरा अहोभाग्य बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बलि, मुझे सोने चांदी की लालसा नहीं है, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा, ठीक है। वामन ने अब अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। वह इतने बड़े हो गए कि पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी माप दी, दूसरे से संपूर्ण जगत, और फिर बलि से पूछा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने वामन रूप में विष्णु को पहचान लिया। आगे बढ़कर कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग कृपया मेरे सर पर रखें। बलि ने घुटनों पर बैठकर अपना सिर आगे झुका दिया। वामन ने अपना पग बलि के सिर पर रखा और उसे दबा दिया। बलि पाताल लोक में पहुंच गया। राजा बलि की दयालुता से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसे अमरता का वरदान दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। परशुराम अवतार। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि के घर ब्राह्मण कुल में हुआ। फिर भी उसमें क्षत्रियों के सभी गुण थे। वे अत्यंत बहादुर, शक्तिशाली और आक्रामक थे। एक दिन अहल्या राज्य का राजा कार्तवीर्य अर्जुन जगदम्बिनी ऋषि की कुटिया के पास से गुजरा। ऋषि ने राजा और उनके अनुयायियों को शानदार स्वादिष्ट भोजन कराया। इस आतिथ्य सत्कार से राजा अचंभित था। राजा को पता चला कि ऋषि के पास दिव्य गौ कामधेनु है, जो सभी को भोजन देने में सक्षम है। राजा ने जमदग्नि से गाय मांगी, पर उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। इसे अपना अपमान समझकर राजा ने अपने आदमियों को कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले जाने को आज्ञा दी। सारी घटना जानकर क्रोधित परशुराम कार्तवीर्य के महल में गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और राजा मारा गया। जमदग्नि को जब इस बात का पता लगा
तब उन्होंने परशुराम को पापों के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने के लिए कहा। परशुराम के तपस्या के लिए जाने पर कार्तवीर्य के पुत्रों ने जाकर जमदग्नि को मार डाला। यह सब जानकर क्रोधित परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय जाति को नष्ट करने का प्रण ले लिया। 21 वर्षों तक वे लड़ते रहे और क्षत्रियों का विनाश करते रहे। राम अवतार। अयोध्या के राजा दशरथ कई वर्षों तक निसंतान थे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र के लिए पुत्र कमेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा ने यज्ञ किया। उन्हें तीनों पत्नियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बड़ी रानी कौशल्या से राम, मंजली कैकेयी से भरत और छोटी रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र हुए। वे सभी हर प्रकार की विद्या में प्रवीण थे। राजा दशरथ ने जब राम का राज्याभिषेक करना चाहा, तब उनकी पत्नी कैकेयी ने उन्हें रोकते हुए उनसे 2 वरदान मांगे। पहले में वे भरत का राजतिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पिता द्वारा दिए वचनों के मान हेतु राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए और भरत अयोध्या में उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। पंचवटी में लंका के राजा की बहन शूर्पणखा राम के पास आई, पर लक्ष्मण ने उसे घायल कर दिया। शूर्पणखा ने इस बात की शिकायत अपने भाई रावण से की। बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम ने हनुमान और किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव की सहायता से रावण से युद्ध किया और सीता को वापस ले आए। अयोध्या लौटकर राम ने अयोध्या की राजगद्दी संभाली। धर्म पूर्वक राज करने के कारण उनका राज्य राम राज्य कहलाया।